कल के दिन जिस किट्टी माँ काली माँ की बात आपके सामने रखी थी और रत्नात्रय को औषधि कहा था, उसके माध्यम से आगे क्या होता है इसकी चर्चा आज इस गाथा में की जा रही है। निर्जराधिकार की ये 233वीं गाथा है। झानम हवे यज्ञी तौयर्णम भत्तली समखादो जीवो हवे लोहम धमिदब्बो परम जोगी ही धमिदब्बो परम जोगी ही। आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जीवो हवेई लोहम झानम हवेई अग्गी। क्या कहा? झानम हवेई अग्गी। ध्यान अग्नि है। ध्यान को क्या कहा? अग्नि कहा है। अग्नि सबको भस्म कर देती है, तो ध्यान जीव के अंदर रहने वाली सारी अशुद्धियों को भस्म कर देता है। अग्नि जहां भी जाए सब भस्म हो जाता है। अग्नि लकड़ी को भी जला देती, अग्नि पानी को भी बाष्प बना करके समाप्त कर देती, अग्नि लोहे को भी गला देती, अग्नि पत्थर को भी गर्म करके चटका देती, अग्नि सभी को भस्म कर देती है। ध्यान क्या करता है? ध्यान अंदर के सारे विभाव भावों को भस्म कर देता है। ध्यान में सम्यक ध्यान की बात चल रही है, सामान्य ध्यान की बात नहीं चल रही है, दुर्ध्यान की बात नहीं चल रही है, संसार के ध्यान की बात नहीं चल रही है। ये तो सम्यक ध्यान, आत्म ध्यान, सम्यक ज्ञान पहले, रत्नत्रय के साथ सम्यक ध्यान, उसकी बात चल रही है। तो झानम हवेई अग्नि, ध्यान को अग्नि कहा है। जीवो हवेई लोहम, जीव को लोहा कहा है। जीव क्या है? लोहा है। ध्यान क्या है? अग्नि है। तौयर्णम भत्तली, तपस्यरण रूप धमनी में, तपस्या रूप धमनी। धमनी किसे कहते हैं? जिससे आग को प्रज्वलित बनाए रखने के लिए धोंका जाता है, वो भत्तली कहलाती है। धोंकनी, धोंको, धोंकते जाओ, भत्तली कहलाती है, धोंकनी। तौयर्णम, तपस्यरण रूप धमनी में परम जोगी ही, आहा हा हा, कौन? परम योगी। योगी नहीं, परम योगी। योगियों में भी योगी, श्रेष्ठ योगी, परम योगी क्या करता है? धमी दब्बो, परम योगी को धमना चाहिए। धोंक धोंक करके, गर्म करके, लोहे की किट्ट काली माँ जैसे निकालते हैं, ऐसे जीव रूपी लोहे की किट्ट काली माँ परम योगियों के लिए तपश्चरण रूपी धोंकनी में धोंक धोंक करके, धोंक धोंक करके, तपश्चरण, बहिरंग तप, अंतरंग तप। बहिरंग तपों में अनशन, अवमोदरी, वृत्ति, परिसंख्या, रस परित्याग, काय क्लेश आदि आदि। अंतरंग तपों में प्राश्चित, विनय, विज्ञावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, सब तप हैं। तप्यते तपा, जिन्हें तपा जाए वो तप हैं। ऐसे तपों को धोंकनी बना करके, धोंकनी आपने देखी कभी? धोंकनी सुनार के यहाँ जाकर के, लोहार के यहाँ जाकर के कभी देखा? किसी चीज को गर्म करना हो तो गर्म वहां होती है, वो लोहार सुनार अपने बाजू में रखे रहते, ऐसा ऐसा घुमाता रहता है, उससे हवा जाती रहती है, वहां पर गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, उसकी किट्टी माँ काली माँ निकलती जाती है।
लोहार को देखा, उनका तो बड़ा रहता है, उन्होंने लोहा रख दिया और पहले खूब धोंक धोंक करके लोहे को गर्म कर दिया, लाल लाल हो गया, और फिर उसको निकाल करके एक ऐसा लोहा रखा रहता उस पर ऐसा फंसा के लगा के, और एक आदमी उठा उठा के घन दोनों का एक सा स्वर चलता है। वो एक पकड़े रहता है संसी से और दूसरा ऊपर से ठोकता रहता है, हाँ, पसीना पसीना होते रहते, पसीना पसीना होते, और कई बार दो 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 ठोकते हैं, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, और वह लोहा फैलता जाता है, फैलता जाता है। ऐसी मेहनत करते हुए लोगों को हमने देखा है। हो नन्ही देउरी में जहाँ रहते थे उसके पीछे ही लोहारों के मकान थे, कैसी मेहनत करते वो लोहार, अरे भाई बहुत मेहनत करते, पसीना पसीना। आज सोचते हैं कि ऐसी यदि तपस्या कोई बैठ के करता तो कर्म क्षय कर लेता, ऐसी मेहनत, ऐसा पसीना बहाना। तो परम जोगी धोंकनी से धोंकता रहता है। आहा हा, क्या देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे। द्वादश विध तपश्चरणम भस्त्रिया ज्ञातव्य। आसन्न भव्य जीवो लोहम भवति, आसन्न भव्य जीव लोहा है। सच भव्य जीवा पूर्वोक्त सम्यक्त्वादि औषध ध्यानाग्निभ्याम संयोगम कृत्वा। ऐसा भव्य जीव जो पूर्व में कही थी रत्नत्रय की औषधि, उस रत्नत्रय की औषधि के साथ ध्यान रूपी अग्नि के संयोग से, ध्यान रूपी अग्नि के संयोग से क्या, द्वादश विध तपश्चरण भस्त्रिया, 12 प्रकार के तपश्चरण रूप धोंकनी से परम योगी भी धमितव्यो ध्यातव्या। परम योगी धोंकता है, धोंकता है यानी ध्यान करता है, ध्यान करता है। इति अनेन प्रकारेण यथा स्वर्णम भवति, इस प्रकार जो प्रसंग बनाया गया है उस प्रकार से, जैसे पिछली गाथा में कहा था कि ऐसा करने से स्वर्ण हो जाता है, अब यहाँ 2 गाथाओं में कहा जा रहा है कि इस प्रकार का करने से तथा मोक्षो भवति इति, ऐसा करने से मोक्ष हो जाता है। संदेहो न कर्तव्यो, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस साधना के मार्ग से सिद्धि ही होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, सिद्धि ही होती है, संदेह की कोई बात नहीं है। निसंदेह इस मार्ग से, इस साधना पद्धति से काम बनता है। जो अन्य मतावलंबी भट्ट और चारवाक मत वाले संदेह करते रहते हैं, उनको संदेह नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार इस तपश्चरण की पद्धति को यदि वो अपनाते हैं, अपने भव्य जीव को लोहा बना करके रखते हैं, रत्नत्रय को परम औषधि बनाते हैं, और 12 तप रूपी क्या, ध्यान की अग्नि, 12 तपों की अग्नि, अग्नि से सब शुद्ध हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर 2 गाथाओं की व्याख्या की गई है। देखिए कितना अच्छा प्रसंग है। मैंने एक विद्वान का भजन पढ़ा था, भजन की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। एक जोगी असन बनावे, एक जोगी असन बनावे, एक कोई योगी अपना भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने में उस भजन में बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो प्रसंग दिए गए हैं, उपमाएँ दी गई हैं कि चूल्हा काय का बनाता है, तपेली काय की बनाता है, खीर कैसे बनाता है, उसमें कैसे उसके लिए बनाता है, और जब वो बन जाती है तो फिर वो कहते हैं आप बनावे आप ही खावे। हाँ, हम बनाए और दुनिया खाए, ऐसा काम नहीं करेंगे। आप बनावे आप ही खावे। और फिर क्या लिखते हैं, खावत ना ही अघावे, हो खाता ही जाता, खाता ही जाता, खाता ही जाता, अघाता ही नहीं। एक जोगी असन बनावे,
एक योगी भोजन बना रहा है, भोजन कैसा, बाहर का भोजन नहीं, बाहर का भोजन तो भोगी बनाते हैं, संसारी बनाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में योगी यदि भोजन बना रहा है तो भले उसमें खीर की उपमा दी, भले उसमें चूल्हे की उपमा दी, भले उसमें अग्नि की उपमा दी, सब उपमा दी, लेकिन आध्यात्मिक बन रहा है। और जब बन जाता है तो जिसने बनाया वो ही खाएगा। अब केक तुम बनाओ और दूसरा खाए, ऐसा थोड़ी होगा है। मसाला तुम लाए, बनाया तुमने, खरीद के कोई ले जाए तो खाओ, और नहीं है तो हमने बनाया हम खाएंगे। आइसक्रीम तुमने बनाई तो ऐसे फ्री में थोड़ी बांटेंगे मोहल्ले में, हाँ, खरीद के कोई ले जाओ तो ले जाओ, नहीं है शुद्ध वाली है, कोई बाजार की आइसक्रीम थोड़ी है। जैन आइसक्रीम घर की, हाँ, बिना मार्केट वाली मसाले की, कोई भी बनाए कोई भी खाए शुद्धता से। केक, विदेशी केक काहे को खाओ, देसी बनाओ, शाकाहारी केक बनाओ। केक है क्या, मीठा हलवा केक है, और क्या, हलवा ऐसा फैला रहता है, वो ऐसा खड़ा हो जाता है, और क्या। केक केक काहे का एक केक, मीठा मीठा बना दिया तुमने। मीठा तो भारतीय संस्कृति में वैसे ही खाते रहते हैं, नाम केक रख दिया, मीठा हलवा है खाओ। शुद्धता की सामग्री खाओ, शुद्धता से रहो। एक जोगी असन बनावे, योगी भी साधना में भोजन बनाता है, और जब उसका भोजन बनता है तो क्या लिखा भजनकार ने, आप बनावे आप ही खावे, न किसी को बताता है और न किसी को खिलाता है। बताता भी नहीं और खिलाता भी नहीं। तुम मांगो तो भी नहीं देगा, तुम मांगो तो भी नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा तुम अपना बनाओ। यहां तो किसी को किसी के कुएं का पानी नहीं पीना पड़ता। कुआं का परिचय करा सकते हैं, कुआं का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद अपना कुआं बनाना पड़ेगा। यदि दूसरे के कुएं का पानी पीकर के काम चलता होता तो आदिनाथ भगवान ने जो कुआं बनाया, अजितनाथ ने उसका पानी क्यों नहीं पिया? अजितनाथ ने जो कुआं बनाया, संभवनाथ ने पानी क्यों नहीं पिया? सारे तीर्थंकरों ने अपने अपने कुएं बनाए, दूसरे ने दूसरे के कुएं का पानी ही नहीं पिया। और आप हो कि इसके यहाँ का पानी, उसके यहाँ का पानी, इसके यहाँ का पानी। नहीं, यहाँ तो अपना अपना कुआं खोदो, अपना अपना पानी निकालो और स्वयं पानी पियो। अब यदि तत्व कुछ कमजोर हो रहा हो तो तत्व की कमी नहीं है, हमारे द्वारा संभाले गए हाथों की कमी है। तीर्थंकरों ने तो बर्फ का बड़ा सारा ढेला दिया था, लेकिन क्या करें क्या करें, वहां से बढ़ते 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 बढ़ते, और हम सभा में पीछे खड़े थे तो हमारे पास आते 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 वो बर्फ की जो सिल्ली थी ना, सिल्ली जानते, बर्फ की जो सिल्ली थी ना, वो छिपट हो गई। छिपट जानते, साबुन और साबुन की बारीक छिपट, पतली सी। तो बर्फ की सिल्ली जैसे घुलते 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 और आखिरी आखिरी में हमारे हाथ में आई, और आई आई क्या, और जैसे रखी और वो पानी हो गई। पानी मिला हमको हाथों में, थोड़ी सी ठंडक आ गई। अब ज्यादा देर करोगे तो वो भी सूख जाएगी, लेकिन भाग्यशाली हैं हम कि अभी भी वह तत्व इस पंचम काल कलिकाल में हमारे लिए मिल रहा है, और पंचम काल के अंत समय तक मिलता रहेगा। जो तत्व महावीर भगवान के समय था, आदिनाथ के समय था, वो तत्व आज है। तत्व में फर्क नहीं है, तत्व की गहराई में फर्क है। पानी में फर्क नहीं है, पानी की गहराई में फर्क है। जो पानी गहरी नदी में था, वही पानी नदी से निकल करके कैनाल में, नहर में आया है। मेन कैनाल से साइड कैनाल में आया है, साइड कैनाल से और साइड कैनाल में गया। पानी में अंतर नहीं है, जगह की गहराई में अंतर आ गया।
जगह की गहराई में अंतर आया है, ये मानते हैं कि गहराई में अंतर है, लेकिन पानी की प्रकृति तो वही है जो गंगा की गहरी बहती हुई धारा में थी, वही नहर में बहने वाले पानी में भी है, कोई फर्क नहीं। इसलिए पद्यानुवाद में भी गुरुवर क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोंकनी तपमयी तुम तो चलाओ, योगी बनो सतत आत्म गीत गालो, योगी बनो सतत आत्म गीत गालो, ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो, ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो, योगी बनो सतत आत्म गीत गालो, त्यों धोंकनी सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, सध्यान शुभ ध्यान, शुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान की धधकती अग्नि, धोंकनी तपमयी चलने दो, योगी बनो और सतत आत्म गीत गा लो, फिर क्या होगा, ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो, अपने आत्म तत्व को ज्योतिर्मयी और शुचिमयी यानी पवित्र स्वरूपी बना लो। इन दो गाथाओं का ये सार है। समय सार के सार रूप इस ग्रंथ में से देखिए, पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक समय सार का सार है, पूर्ण समय सार नहीं है। पूर्ण समय सार का ग्रंथ तो बड़ा होता है। इससे अनुकूलता क्या बनती है कि कम समय में श्रावकों को भी समय सार का सार अच्छे से पढ़ा दिया जाता है और उनके पढ़ने में भी छोटी किताब जल्दी आ जाती है। बड़े ग्रंथों का पठन पाठन जिन्हें समय कम है और जिनका क्षयोपशम कम है, उनके लिए उतना अनुकूल नहीं बैठ पाता। ऐसे सरल ग्रस्तों के लिए, सामान्य पाठकों के लिए, सामान्य रुचि रखने वालों के लिए, विशेष रुचि बढ़े, उसकी गहराई में जाएं, इसके लिए अध्ययन का प्रयोग किया गया है। और अभी विभिन्न माहों से आप सबके बीच में समय सार का सार चल रहा है। इसका आप सभी आनंद लें। महावीर भगवान की जय।